हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अनंत स्टडी 24। गाइस, आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल के विषय में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ऋग्वैदिक काल, आर्यों का आगमन, वैदिक साहित्य तथा ऋग्वेद के बारे में। गाइस, आज इसी क्रम में हम यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा ऋग्वैदिक काल के धार्मिक, सामाजिक तथा आर्थिक जीवन को पढ़ेंगे। सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का विषय, वैदिक काल, वैदिक सभ्यता। सबसे पहले हम देखेंगे यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं और 990 मंत्र हैं। विषय वस्तु ज्ञान के कर्मकांड, अनुष्ठान, बलिदान तथा बलिदान प्रथा इत्यादि के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद के पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद के दो भाग हैं, कौन कौन से? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद पद्य में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद्य में है। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो गद्य और पद्य दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद का एक अन्य नाम वाजसनेयी संहिता भी है। शुक्ल यजुर्वेद का एक अन्य नाम जो है वो वाजसनेयी संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद के भी दो भाग हैं, काण्व और माध्य। यजुर्वेद के दो भाग हैं, कृष्ण और शुक्ल। उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद के भी दो भाग हैं, काण्व और माध्य। कृष्ण यजुर्वेद के चार भाग हैं। जो कृष्ण यजुर्वेद है उसके चार भाग हैं, काठक, कपिस्थल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। काठक, कपिस्थल, मैत्राणी और तैत्तिरीय, ये क्या हैं? कृष्ण यजुर्वेद के चार भाग हैं। शुक्ल यजुर्वेद में 24 बैलों के द्वारा हल जोतने का उल्लेख मिलता है। सामवेद। सामवेद में कुल मंत्र कितने हैं? 1549 मंत्र हैं। सामवेद का कोई मंडल नहीं है। इसके अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, अर्थात ये वेद लगभग ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद के जो मंत्र हैं वो अधिकांश जो हैं ऋग्वेद से लिए गए हैं, इसलिए ऋग्वेद पर आधारित वेद माना जाता है। सामवेद के तीन भाग हैं, कौथुम, जैमिनी और तैत्तिरीय। कौथुम, जैमिनी और तैत्तिरीय ये सामवेद के भाग हैं। सामवेद की जो विषय वस्तु है वो क्या है? संगीत एवं गायन। सामवेद में किस विषय में बताया गया है? संगीत एवं गायन के विषय में। सामवेद के पुरोहित का नाम उद्रांता है। सामवेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? उद्रांता कहते हैं। सामवेद का संकलन जैमिनी ऋषि ने किया था। सामवेद के जो संकलन करता हैं वो जैमिनी ऋषि हैं। इसमें सुकर्मा ऋषि ने भी कुछ योगदान दिया था। जैमिनी ने संकलन किया था और सुकर्मा ऋषि ने भी इन्हें अपना योगदान दिया था। उसके बाद आता है अथर्ववेद, सबसे लोकप्रिय वेद, श्रेष्ठ वेद, नवीनतम वेद, ब्रह्मवेद। अथर्ववेद के बारे में क्या है? सबसे लोकप्रिय वेद भी कहते हैं इसे, सबसे श्रेष्ठ वेद कहते हैं, नवीनतम वेद कहते हैं और ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। संकलनकर्ता इसके हैं अथर्व ऋषि तथा अंगिरस ऋषि। अथर्ववेद के संकलनकर्ता हैं अथर्व ऋषि और अंगिरस ऋषि। अथर्ववेद को अथर्वांगिरस वेद भी कहते हैं। ये इनके संकलनकर्ताओं के नाम पर अथर्वांगिरस वेद भी कहते हैं। 20 अध्याय हैं, 731 सूक्त हैं, 6000 मंत्र हैं। अथर्ववेद एकमात्र ऐसा वेद है जिसका कोई आरण्यक नहीं है। अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसका कोई आरण्यक नहीं है। अथर्ववेद के पुरोहित को ब्राह्मण कहते हैं। अथर्ववेद के जो पुरोहित हैं उनको क्या कहते हैं? उनको ब्राह्मण कहते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखते हैं ऋग्वैदिक काल के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। मुक्तिका उपनिषद के अनुसार उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। जो मुक्तिका उपनिषद है उसके अनुसार उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। 4 उपनिषद केवल गद्य में लिखे गए हैं, कठ, ईश, श्वेतांबर, मैत्रायणी। ये जो 4 उपनिषद हैं ये गद्य में लिखे गए हैं। कौन कौन से? कठ, ईश, श्वेतांबर और मैत्रायणी।
प्रश्न उपनिषद एवं केन उपनिषद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। जो प्रश्न उपनिषद है वो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। शेष उपनिषद पूर्णतः गद्य में लिखे गए हैं। इसको छोड़कर जो शेष उपनिषद हैं वो पूर्णतः गद्य में लिखे गए हैं। 10 उपनिषदों पर आदि गुरु शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। 10 उपनिषदों पर आदि गुरु शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। ये कौन कौन से उपनिषद हैं? ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक, बृहदारण्यक, छांदोग्य, तैत्तिरीय और ऐतरेय। ये जो 10 उपनिषद हैं इन्हीं पर आदि गुरु शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार उत्तर में तुर्कमेनिस्तान से लेकर अफगानिस्तान, पश्चिमी हिमालय से अरावली पर्वत तक है। वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार जो है वो तुर्कमेनिस्तान से लेकर अफगानिस्तान, पश्चिमी हिमालय, अरावली पर्वत तक है। भारत में पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त है जिसमें 21 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश का बार उल्लेख है। ऋग्वेद में जो है वो सप्त सैंधव प्रदेश का बार उल्लेख है। और इसमें जो मुख्य नदियां हैं ये कौन कौन सी हैं, किन नदियों का बार उल्लेख मिलता है? सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती। ये सप्त सैंधव प्रदेश की नदियां हैं। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती। अतः ये क्षेत्र ऋग्वैदिक आर्यों के निवास का मुख्य केंद्र था। ये सप्त सैंधव प्रदेश जो था वो ऋग्वैदिक आर्यों के निवास का मुख्य केंद्र था। सप्त सैंधव प्रदेश की नदियां, ये सप्त सैंधव प्रदेश की नदियां हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सिंधु, सरस्वती, वितस्ता, अस्किनी, परुष्णी, शतुद्री और विपाशा। वितस्ता जो है वो झेलम का प्राचीन नाम है। अस्किनी चेनाब नदी का प्राचीन नाम है। परुष्णी रावी नदी का प्राचीन नाम है। शतुद्री सतलज को कहते हैं और विपाशा व्यास नदी का प्राचीन नाम है। तो ये सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियां हैं। ये 7 नदियां हैं। इसी सप्त सैंधव प्रदेश में ऋग्वेद की रचना हुई तथा देवासुर युद्ध हुआ। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश का उल्लेख है जिसे देवकृतयोनि कहा गया है। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी कहा गया है। ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रमुख नदी जो है वो सरस्वती थी। सरस्वती नदी को नदी तमा, देवी तमा, माते तमा कहा गया है। सरस्वती नदी को क्या क्या कहा गया है? नदी तमा, देवी तमा, माते तमा कहा गया है। इसे नदियों की माता, वाणी, बुद्धि, संगीत की देवी भी कहा गया है। समुद्र के लिए पारावत शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में मरुस्थल को धन्व कहा गया है। समुद्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो समुद्र के लिए पारावत शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में मरुस्थल को धन्व कहा गया है। ऋग्वैदिक काल का सामाजिक जीवन किस प्रकार का था? ऋग्वैदिक काल का जो सामाजिक जीवन था वो कैसा था? तत्कालीन समाज रक्त संबंध पर आधारित था। तत्कालीन समाज रक्त संबंध पर आधारित था। समाज का जो स्वरूप था वो कबीलाई था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। तत्कालीन समाज समता मूलक था। तत्कालीन समाज कैसा था? समता मूलक समाज था। ऋग्वैदिक काल का समाज पितृसत्तात्मक था। ऋग्वैदिक काल का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था क्योंकि समाज की रक्षा का जो दायित्व था वो पुरुषों पर था। पुरुष समाज की रक्षा करते थे, इसीलिए परिवार जो थे वो पितृसत्तात्मक
हो गए थे। परिवार के मुखिया को कुलप नाम से संबोधित किया गया है। परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता है। महिलाओं को भी समान महत्व दिया गया है, यानी महिलाओं को भी समान महत्व दिया गया है। महिलाओं को जीवन पर्यंत अविवाहित रहने का भी अधिकार था, जिसे अमाजू कहा गया है। ये इम्पॉर्टेंट है। महिलाओं को जीवन पर्यंत अविवाहित रहने का अधिकार था, जिसे अमाजू कहा गया है। अमाजू किसे कहा गया है? जो महिलाएं जीवन पर्यंत अविवाहित रहती थीं, उनको अमाजू कहा जाता था। पुत्र की तरह पुत्री को भी शिक्षा एवं यज्ञ आदि का अधिकार था, यानी पुत्र की तरह जो पुत्रियां होती थी उनको भी शिक्षा प्राप्त करने का और यज्ञ आदि में भाग लेने का पूरा अधिकार था। ऋग्वेद में मैत्रेयी, कात्यायनी तथा गार्गी जैसी महिलाओं का उल्लेख है, जो पुरुषों के समान ही यज्ञ में भी भाग लेती थीं। मैत्रेयी, कात्यायनी तथा गार्गी ये कौन सी महिलाएं थीं जो पुरुषों के समान यज्ञ में भी भाग लेती थीं? लोपामुद्रा, सिकता, अपाला जैसी शिक्षित महिलाओं का उल्लेख है। ऋग्वैदिक लोग विवाह को धार्मिक कार्य मानते थे। भिषज शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में वैद्य के लिए होता था। भिषज शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? वैद्य के लिए होता था। भिषज अग्नि देवता को कहा जाता है। ऋग्वेद में यक्षमा, तपेदिक रोग का उल्लेख अनेक बार मिला है। ऋग्वेद में कौन से रोग का उल्लेख मिला है? तो ये यक्षमा, तपेदिक रोग है। मृतकों को अग्नि में जलाया जाता था, कभी कभी दफनाया भी जाता था। ऋग्वैदिक समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। ऋग्वैदिक लोग जनों व कबीलों में विभाजित थे। आर्यों को पंचजन कहा गया, क्योंकि इनके कुल 5 कबीले हुआ करते थे, इसलिए इन्हें पंचजन कहा गया है। आर्यों को पंचजन क्यों कहा गया है? क्योंकि इनके कुल 5 कबीले ही हुआ करते थे, इसलिए इनको पंचजन कहा गया है। ये पंचजन कौन कौन से हैं? अनु, द्रुह, पुरु, तुर्वस और यदु। ये पंचजन 5 कबीले हैं। अनु, द्रुह, पुरु, तुर्वस और यदु। कुल का मुखिया कुलप अथवा गृहपति कहलाता था। कुल के आधार पर ग्राम का निर्माण होता था। ग्राम का मुखिया ग्रामणी होता था। अनेक ग्राम मिलकर विश बनता था। विश का प्रधान विशपति होता था। विश से मिलकर जन बनता था, जो कबीलाई संगठन था। जन का प्रमुख जनपति होता था। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ से एमसीक्यूज भी बनते हैं। कुल का मुखिया कुलप अथवा गृहपति कहलाता था। कुल के आधार पर ग्राम का निर्माण होता था। ग्राम का मुखिया ग्रामणी होता था। अनेक ग्राम मिलकर विश बनता था। विश का प्रधान विशपति होता था। जो विश होते थे उनसे मिलकर जन बनता था, जो कबीलाई संगठन होता था। और जन का प्रमुख कहलाता था जनपति। जन का प्रमुख जनपति कहलाता था। प्रशासनिक इकाइयाँ 5 हिस्सों में बटी होती थीं। प्रशासनिक इकाइयाँ 5 हिस्सों में बटी होती थीं। कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। प्रशासनिक इकाइयाँ 5 हिस्सों में किस प्रकार बटी होती थी? कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। कुल का मुखिया कुलप होता था। ग्राम का मुखिया ग्रामणी होता था। विश का मुखिया विशपति होता था। जन का मुखिया जनपति और राष्ट्र का मुखिया राजा होता था। ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग 275 बार मिलता है। ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग कितनी बार मिलता है? 275 बार मिलता है। कबीले के राजा को गोप कहा जाता था। ऋग्वेद में राजा को क्या कहा गया है? तो राजा को गोप कहा जाता था। ऋग्वेद में राजा की तुलना इंद्र और वरुण से की गई है। ऋग्वेद में राजा की तुलना इंद्र और वरुण से की गई है। राजा की सहायता हेतु पुरोहित, सेनानी एवं ग्रामणी मुख्य अधिकारी थे। राजा की सहायता के लिए जो मुख्य अधिकारी थे वो कौन कौन से थे? सेनानी, ग्रामणी, ये मुख्य अधिकारी थे। सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जो था वो पुरोहित था। सबसे ज़्यादा इनमें जो इम्पोर्टेंट था वो पुरोहित था।
राजा के बाद पुरोहित ही ज़्यादा शक्तिशाली होता था। ब्राजपति चारागाह का अधिकारी होता था। जो ब्राजपति है वो चारागाह का अधिकारी होता था। ऋग्वेद में सभा और समिति का उल्लेख है। विदथ आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी। विदथ क्या थी? ये आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी। ऋग्वेद में विदथ का उल्लेख 22 बार हुआ है। ऋग्वेद में विदथ शब्द का उल्लेख 22 बार हुआ है। इस संस्था के बारे में बताया गया है। ऋग्वैदिक काल का आर्थिक जीवन। ऋग्वैदिक काल का आर्थिक जीवन कैसा था? पशुपालन वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यवसाय था। पशुपालन जो था वो इन लोगों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यवसाय था। इसके महत्व का पता इस बात से चलता है कि गविष्टि गायों की खोज युद्ध का पर्याय माना जाता था। गाय विनिमय का माध्यम थी। आर्यों को कृषि की अच्छी जानकारी थी। ऋग्वेद में 24 बार कृषि का वर्णन हुआ है। आर्यों को कृषि की भी अच्छी जानकारी थी और वो पशुपालन भी किया करते थे। ऋग्वेद में 24 बार कृषि का वर्णन हुआ है। कृषि का सर्वाधिक वर्णन ऋग्वेद के चौथे मंडल में मिलता है। कृषि का जो सर्वाधिक वर्णन है वो ऋग्वेद के चौथे मंडल से मिलता है। आर्यों को अनाज की एक ही किस्म की जानकारी थी जिसे वे यव कहते थे। आर्यों को अनाज की एक ही किस्म की जानकारी थी जिसको वो क्या कहते थे? यव कहते थे, जिसका अर्थ संभवतः जौ माना जाता है। यव का अर्थ जौ माना गया है। ऋग्वेद में उल्लिखित धातुओं में प्रमुख धातु अयस है। ऋग्वेद में जिन धातुओं का उल्लेख है उनमें से प्रमुख धातु अयस है। अयस क्या है? ये अवश्य ही तांबा या कांसा रही होगी। आर्यों को लोहे का ज्ञान नहीं था। ऋग्वेद में प्रमुख व्यवसाय वर्णित हैं। उनमें कौन कौन से व्यवसाय हैं? बढ़ई है, धातुकर्मी, स्वर्णकार यानी जो स्वर्ण के आभूषण बनाते थे, चर्मकार जो चमड़े के सामान बनाते थे, कुंभकार आदि प्रमुख हैं। कौन कौन से व्यवसाय हैं? बढ़ई, धातुकर्मी, स्वर्णकार, चर्मकार, कुंभकार आदि प्रमुख हैं। ऋग्वैदिक काल का धार्मिक जीवन। ऋग्वैदिक काल के धार्मिक जीवन के विषय में देखते हैं। ऋग्वैदिक देवता प्राकृतिक शक्तियों के मानवीकृत रूप हैं। ऋग्वैदिक काल के जो देवता हैं वो माना जाता है कि प्राकृतिक शक्तियों के ही मानवीकृत रूप हैं। ये देवता कौन कौन से हैं? ये हैं वरुण, आय, मित्र, सूर्य, सविता, पूषण, विष्णु, अदिति, उषा, अश्विन, इंद्र, रुद्र, मरुत, अग्नि, सोम और पृथ्वी। इन्हीं देवताओं का जिक्र जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के प्रमुख देवता इंद्र को माना गया है। इंद्र को पुरंदर कहा गया है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, इंद्र को पुरंदर कहाँ कहा गया है? तो इंद्र को पुरंदर ऋग्वेद में कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति में 250 सूक्त हैं। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति में 250 सूक्त हैं। ऋग्वेद का दूसरा प्रमुख देवता अग्नि है। ऋग्वेद का जो दूसरा प्रमुख देवता है वो अग्नि है। ऋग्वेद का तीसरा प्रमुख देवता वरुण को माना गया है। ऋग्वेद का तीसरा जो प्रमुख देवता है वो वरुण को माना गया है। देवताओं की आराधना मुख्यतः पशु, अन्न, धन, स्वास्थ्य आदि के लिए की जाती थी। ऋग्वैदिक लोग जो थे वो देवताओं की आराधना क्यों करते थे? पशु, अन्न, धन और स्वास्थ्य के लिए करते थे। तो यहाँ पे हमारा वैदिक काल समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।